कृष्णात्मकं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गलीलं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अकृतबलधामं हेमशैलाभदेहं गणजमनिकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुण्यधामं मातरामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तीर्थोद्धारकथा प्रसंगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि क्या काल को जीता जा सकता है? कोई उपाय है? काल माने मृत्यु। नवधा शब्द ब्रह्मयोग तो काल के अनुसंधान से प्राप्त होने वाली शक्तियों का वर्णन। प्रभु काल से आकाश का विनाश होता है। वो भयंकर काल माने काल, वो स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी। इस प्रकार कहते हैं कि काल को जीतने का उपाय कौन सा है? तो कहते हैं इसका हमारे शरीर में जो वायु है 5 प्रकार की वायु है। प्राण वायु जिसको कहते हैं, आकार वायु और प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, वानाय स्वाहा। ये 5 प्रकार की वायु है, अलग अलग हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ये कोई खाना पचाने वाली होती है, कोई मल मूत्र विसर्जन करने वाली होती है, कोई रक्त को नदियों में पहुंचाती है, कोई जो है शरीर में ऊर्जा वीर्य बल वृद्धि करती है। तो वायु से ही मानव शरीर चलता है। पार्वती प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योग का वायु तत्व किस प्रकार प्राप्त होता है वो समझ बताइए। बड़ा प्रश्न पूछ रही है कि योगी जो अपने शरीर को वायु के रूप में बना लेते हैं, कहीं यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, किसी लोक में जा सकते हैं, वो क्रिया क्या है? भगवान ने कहा सुंदरी, पहले मैंने योगियों के की इच्छा से सब कुछ बताया, जिसके अनुसार योगी होता है वो काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। कई योगियों ने ऐसा किया। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी बताया गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर अपने मृत्यु को सन्निकट मान करके जान करके प्राणायाम में लग जाना चाहिए। और ऐसा करने पर आधे मास में यानी 15 दिन में ही वो वायु के काल को जीत लेता है। योगी हृदय में स्थित हुई प्राणवायु को सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारा हृदय है, हृदय से ही सारे शरीर को रक्त प्रभावित होता है और वो ऊर्जा गर्मी का प्रतीक है। तो प्राणवायु को कहते हैं जो हर नाड़ियों में खून का संचार करती है, भेजती है और उसको शुद्ध करती है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वो वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है और महान ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने वायु को जीत दिया है, उसने संपूर्ण संसार का विजय प्राप्त कर ली। साधक को चाहिए जरा माने होता बुढ़ापा, जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से धारणा करे, साधना करे, क्योंकि योग प्राण योगी को बड़ी बात धारणा और ध्यान में लगे रहना चाहिए। जैसे ज्वार कंपनी के द्वारा
लोहे जैसी कठोर धातु को तपा करके उसे अनेक प्रकार के कार्य करता है और अनेक प्रकार के यंत्र को बनाता है। उसी प्रकार से योगी प्राणायाम का अभ्यास करके उस प्राणायाम को विसर्जित करके ध्यान में लग जाता है। वह आराध्य परमेश्वर हजारों मस्तक जिनके कहा गया है, नेत्र जो है 1000 है, पैर हैं, हाथ से युक्त हैं, समस्त ग्रंथियों से आवृत है। इसीलिए विराट रूप का वर्णन किया गया है। नमोस्तनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय साधुते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दूसरे रूप में कहते हैं सहस्रशीर्षा परमा सहस्रा सहस्रा पांसा भोगे इसका अर्थ ये है कि नेत्र पैर हाथ से युक्त समस्त ग्रंथियों को आवृत करके घेरे हुए उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहृति और अंत में शिरोमणि सहित गायत्री का 3 बार जप करना चाहिए। प्राणवायु को रोकना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसको वायु को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा करके उसको जितनी देर तक उसके उसको रखना चाहिए ऊपर। प्राणों के इस आयाम का नाम है प्राणायाम। प्राणवायु को रोकना, प्राणवायु को छोड़ना, ये जो क्रिया होती है ओमवद रेचक, ये प्राणायाम का एक आयाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर के लौट आते हैं। चंद्रमा और सूर्य ये आदि ग्रह जो है जहाँ पर जाकर के लौट आते हैं, इनका भी विनाश हो जाता है। परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाए हुए योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे। जो परम योगी हैं, साधना ध्यान के द्वारा प्राणायाम प्रत्याहार करके वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेते, फिर उनका जन्म नहीं होता। शंकर जी ने कहा, देवी जो ब्राह्मण 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता, तपस्या करता है, कुश का जो अग्रभाग होता है उसको डुबो करके पानी में 1 बूंद केवल जल पीता है, वो जिस पद को पाता है वही ब्राह्मण को एकमात्र प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो ब्राह्मण सवेरे उठ करके 1 प्राणायाम करता वो अपने संपूर्ण पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। प्राणायाम की विधि इसीलिए परम आवश्यक है कि प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। उससे हमारे दिन भर रात दिन में जो ये पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को व्यक्ति जाता है जो प्राणायाम लगातार करता है। जो आलस्य रहित होकर के सदा एकांत में प्राणायाम करता है, निर्जल स्नान, वो जरा और मृत्यु को जीत करके वायु के समान नसीब हो जाता है। जैसे वायु प्रवाहित होती है यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, वैसे वो व्यक्ति भी अपने योगिक क्रिया के द्वारा कहीं भी पहुँच सकता है और आकाश में भी चलता है, आकाश में भी घूमता है। वो सिद्धों के स्वरूप कांति मेधा पराक्रम और स्वर्ग को प्राप्त कर देता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है। फिर इस योगी किस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वो सब विधान मैंने बता दिया। प्राणायाम वायु प्राणवायु को रोक करके वो वायु के समान हो जाता है। अब तेज मैंने बता अग्नि, बिना अग्नि के शरीर चलता नहीं है। हमारे अंदर अग्नि है, वही खाना को भोजन को हमारे पचाती है। जब अग्नि शांत हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरह वो सिद्धि लाभ करता है तेज अग्नि के द्वारा, उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल होता, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई शब्द न होता, किसी के बोलने की आवाज न निकले, सुनाई पड़े, ऐसे एकांत स्थान में सुंदर आसन पर बैठ करके चंद्रमा और सूर्य को नेत्र है, बायां जो नेत्र है हमारा वो चंद्रमा है और दायां
नेत्र जो है सूर्य है, इसीलिए कहा गया चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्य हो जाएगा सर्वकार वायु प्राणस्यम उत्पादक के जाए। चंद्रमा जो है आंखों का बाएं आंख का मालिक है और मन का भी मालिक है, और सूर्य जो है दाहिनी आंख का मालिक है। सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, इसलिए सूर्य को विशेष स्थान दिया गया है। सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा तो वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश, दोनों आंखों के बीच में जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, ये स्थान जो दोनों भौहों के मध्य में है, ये अग्नि का तेज है। इसी ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए तमाम प्रकार की योगिक साधनाएं होती हैं। यज्ञ किया जाता है, जप किया जाता है, भगवान के नाम का जप किया जाता है, नाम ज्ञान जो भी किए जाते हैं। ज्ञान चक्षु के लिए किए जाते हैं, ज्ञान का विस्तार और हमारे अंदर ज्ञान आए। तो जो बीच का स्थान है दोनों भौहों के बीच में, जो अग्नि का तेज है, अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता, दिखाई नहीं पड़ता। अव्यक्त रूप से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, न उसको हम वर्णन कर सकते हैं। ये आवश्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार स्थान में चिंतन करने पर ही निश्चय ले सकता है। जिसकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है, वो कहीं का भी दृश्य देख सकता है, यही बैठे बैठे कहीं का भी हाल जान सकता है, अंधेरे में भी पढ़ सकता है जहाँ प्रकाश में। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम रामजीत था, मौर्य था। वो चाय का काम खोले हुए था, तो वो बंदरों को हर मंगलवार को चना ले जाते थे, डाल देता था, 100 बंदर का बोरी में ले जाता था, खिलाता था। किसी ने बताया, हमारे साथ 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद उसने चाय की गरीबी के कारण खोल दी दुकान। फिर वो हर मंगलवार को जाता था, एक राजभवन है जहाँ संजय सिंह का कोर्ट है, वहीं बंदर कोर्ट, वहीं पे जा करके रख देता था सबका। और जिस दिन वो राम नहीं पहुँचता था, जब बंदरों को खिलाने के लिए बंदर चले जाते आते थे उसके घर, उसके वो डेरे पेशेंट कर करके घूमते, बीमार वगैरह हो गया तो उसकी पत्नी ले जाके देती थी। तो ये बात किसी ने बताया कि ये जो आपके साथ पढ़ता था, ये तो अंधेरा को कभी पुस्तक पढ़ लेता है। तो मैंने पढ़ने के लिए अपने वो पुस्तक जो रखा होगा उसको याद होगा, मैंने अपने हाथ घर से एक पुस्तक लेकर करके उसको दिया। कमाल है, देखा मैंने वो बिल्कुल बिना प्रकाश के ही पढ़ रहा। तो हनुमान जी की कृपा बड़ी अमोघ है। वो बंदरों को जो खिलाते थे, हनुमान जी की कृपा हो गई, उसका ज्ञान चक्षु जो है खुल गया था, ये अंधकार में पढ़ लेता था। तो देव योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे। अगर योगी साधना करनी है तो दोनों हाथों से आंखों को हल्का सा दबाएं और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करें। एक मुहूर्त जो होता है 3 घंटे का होता है, यानी 1.5 घंटा तक दबाए रखें। तो एक अग्नि ऐसी प्रज्वलित दिखाई देगी, एक जैसे माचिस की तीली हम जलाते हैं और वैसे नाचती हुई आगे से निकल जाए, फिर उधर से आए, इस तरीके से एक ऐसी क्रिया होती है। अग्नि का प्रकाश दिखाई देता है। और परमात्मा का चिंतन करें, अंधकार में भी ध्यान करने पर ईश्वर की जो ज्योति है उसको देखा जा सकता है। ये ज्योत सफेद, लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, काली हो सकती है, इंद्रधनुष के समान भी हो सकती है, सतरंगी 7 रंगों वाली। बाहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले देव का साक्षात करके जब ये क्रिया संपन्न होती है, ज्ञान चक्र खुल जाती है, तो बाहों के बीच में ललाटवर्ती एक बाल सूर्य, एक सूर्य जो होता है बहुत बड़ा प्रकाश करता है, लेकिन एक ऐसा सूर्य होता है जो आभास कराता है कि तुम्हारे अंदर प्रकाश आ गया,
ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो पूर्ण आत्मदेव का साक्षात्कार करके योगी जब ऐसी क्रिया संपन्न हो जाती है कि योगी अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे मरे हुए शरीर में चले जाते हैं, वहाँ से जीवित हो जाते हैं और दूसरे उसके बाद फिर अपने शरीर में वापस लौट आते हैं। एक प्रकार की क्रिया है। तो मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वो योगी गाढ़ वृत्ति को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना की क्रिया उसको आ जाती है। अणिमा 8 गुणों को पा लेता है। ये जो सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार का खजाना है। अष्ट सिद्धि 9 विधि के दाता। तो अणिमा, लघिमा, महिमा ऐसे ऐसे 8 सिद्धियां हैं। तो ये सब उसको प्राप्त हो जाती है। मन से ही सब कुछ देखना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन लगाया जहाँ के लिए वहाँ तक सामने आ गया। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है कि जथा जथा सुवंजन साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि बाल कपि भूसुर भूर निधान। अंजन, अंजन वही है ज्ञान चक्षु का खुलना। वो हर जगह की बात को देख पाते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे बता देते थे कि ये घटना वहाँ घट रही है, होगी। आज तो विज्ञान उसी के बोझ पे आगे बढ़ रहा है। तो मन से ही सब कुछ दूर की बातों को जानना, दूर की बातों को सुन लेना और अदृश्य हो जाना। अपने शरीर को गायब भी कर देते हैं बड़े बड़े योगी, दिखाई नहीं पड़ते। और बहुत से रूप धारण कर लेना, आकाश में विचरना, आकाश में घूमना, सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी, उसी को महान ज्योतिर्मय पुरुष यानी परमात्मा कहते हैं। उन्हीं को जान करके मनुष्य काल को भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को लांघ जाता है। जैसे सुइया थी, मरे हुए को उन्होंने नर्मदा के कहने से जीवित कर दिया था। तो ये क्रिया है, योगिक क्रिया है, साधना है। परमात्मा की कृपा से ज्ञान चक्षु खुल जाती है। तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, दोनों आंखें हैं, ये चर्म चक्षु है, इनसे हम संसार को देखने के लिए मिली हुई है। ज्ञान चक्षु का जब विकास हो जाता है तो यहाँ से सबको दिखाई देता है। आंखों को बंद करके लोग देखते हैं, तीसरा नेत्र यहाँ से अपने आप आकाश कराता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए कहा था योगिक साधना मोक्ष देने वाली है, संसार से मुक्ति देने वाली है। इस प्रकार मैंने तुमसे तेज तत्व के चंदन की उत्तम विधि का वर्णन किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिससे योगी जन काल पर, बुढ़ापा पर, सब पर विजय प्राप्त करके अमृत को अंत प्राप्त करते हैं। हे देवी, अब पुनः दूसरा उपाय सुनो जिससे मनुष्य की मृत्यु ही नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति है साधना। योगी अपने चित्त को बस में करके, चित्त में बस करने का तात्पर्य इंद्रियों पर संयम कर करके, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले करके यथा योग स्थान पर एकांत वास करके बैठे, वो शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध करके हाथ जोड़ करके अपने रूप को चोंच के आकार में बना लें और मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु को खींचे। वायु अंदर जाएगी तो एक रस जो है अमृत का एक बूंद जो है टपकना प्रारंभ होगा। जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती है। एक क्रिया करने से जब तक ये क्रिया करता रहेगा योगी, तब तक मृत्यु उसका वर्णन नहीं करेगी, उसके पास नहीं आएगी। इस प्रकार से मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। और पौधों को वायु के द्वारा लेकर के सूंघना चाहिए और शीतल जल आकाश नहीं लगती, उसका शरीर एक और तेज महान हो जाता है। दिव्य शरीर का मतलब शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, एक जैसा उसका शरीर हमेशा तरोताजा बना रहता है, सुंदर रूप रहता है। ओपन में
हाथी और तेज में घोड़े का सामना कर सकता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें सुनाई देने लगती हैं। बैठी हुई यहाँ है और दूर की बातें सुन रही, क्या हो रहा है। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं। अब अंग कांति गंधर्व और विद्याधरों की समानता करती है। शरीर इतना सुंदर हो जाता है जैसे गंधर्व लोग होते हैं, सुंदर होते हैं, विद्याधर होते हैं। वो मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक जीवित रहता है। देवताओं का वर्ष हम लोगों के वर्ष से अधिक होता है। जैसे ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, एक दिन जो है 4 दिन के बराबर होता है। तो इस प्रकार देवताओं के जो वर्ष होते हैं, समय काल होता है, उतने 100 वर्ष तक वो जीवित रहता है और बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। बृहस्पति के तुल्य होने का अर्थ ये है ज्ञानवान हो जाता है। बृहस्पति जो है ज्ञान के भंडार से गुरु से उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है। वो कहीं भी आ जा सकता है और सदा सुखी रह करके आकाश में विचरण करता है। जैसे पहले बिना किसी साधन के लोग आकाश मार्ग से इधर उधर चले जाते थे। जैसे विभीषण आए थे जब राम के पास, तो आकाश मार्ग से ही आए थे बिना किसी यंत्र के। आजकल तो विज्ञान की खोज हो रही है, उसके आधार पर हुई है। कह रहे हैं शंकर की देवी अब मृत्यु पर विजय पाने के लिए दूसरी विधि, दूसरा तरीका बता रहा है, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक सिखा रखा। देवता जानते हुए भी किसी को नहीं बताता। तो उसे सुनो, योगी पुरुष अपनी जीवा को, अपनी जीव को पीछे मोड़ करके ऐसे करके, तो हमारे जो अंदर है ऐसे घंटी ऐसे लगती है, थोड़ा ठंडी बताए। तो कह रहे हैं कि जीव को मोड़ करके काबू में लगाने का प्रयत्न करें। कुछ काल तक ऐसा करने से जीव अपने आप नंदी हो जाएगी और गले की घाटी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद जब जीवा से गले की घाटी सटती है, तब एक शीतल सुधा का, एक अमृत का स्राव होता है मुंह के अंदर। वो सुधा को योगी जो सदा पीता रहता है, वो अमृत को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार मृत्यु पर विजय पाने के 4 तरीके भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को समझाया। अब इसके बाद कहते हैं देवी का प्रादुर्भाव प्राकट कैसे हुआ। पार्वती का है दुर्गा का, क्योंकि दुर्गा पार्वती ये सभी एक ही है। ब्रह्म वेदनाओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक लीलाएं, उनके इतिहासों में रमणीय कथाएं सुनी, जो उनके नाना अवतारों से, अनेक अवतारों से संबंध रखते हैं और मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। अब हम भगवती पार्वती का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातन शक्ति, आदि शक्ति, इसलिए कहा गया जब सब देवता असहाय हो जाते हैं तो देवी का प्राकट्य होता है और वह उमा के नाम से विख्यात है। दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री 2 ही अवतार हम जानते हैं। सूर्य जी से प्रश्न कर रहे हैं कि 2 अवतार हम जानते हैं, इसके अलावा कोई अवतार मुझे मालूम नहीं है, उसके विषय में आप बताइए। आप उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा की गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान मनुष्य विरत हो सकता है। सूर्य कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो धार्मिक कृत्य है वो कभी भी नहीं चाहता कि हम गुणगान देवी का प्राकट्य सुने। ऐसे अवसर को कोई छोड़ता नहीं। सूर्य ने कहा महात्माओं तुम लोग धन्य हो, क्योंकि पराम्बा 2 प्रकार की शक्तियाँ संसार में, एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति। पराशक्ति ज्ञान की प्रतीक है, अपराशक्ति जो है वह ज्ञानता की जननी है। तो परा अम्बा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हैं। इस कथा को सुनते पूछते और बाजते इनके चरण कमलों की धूल को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। वर्णन करते हैं पूर्व काल में महामना सूरज ने महर्षि मेघनाथ से यही बात पूछी। एक राजा थे जिनका नाम था सूरज।
और एक मुनि थे जिनका नाम था मेधा। इसमें वही दुर्गा सप्तती का कथा का वर्णन है, कैसे देवी प्रकट होती है। उस समय मेधा ने जो उत्तर किया मैं अभी बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। ये स्वागत जिस महान बल और पराक्रम से संपन्न थे, दान देते थे, सत्यवादी थे, धर्म में कुशल थे, विद्वान, देवी के भक्त थे, दया के सागर थे और प्रजापालक थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरत थे। पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा थे जो इनसे द्वेष रखने लगे। किसी की प्रभुता को, किसी के बड़प्पन को, किसी के यश को सुन करके ज्यादा लोग दुखी होते हैं, तो वो 9 राजा जो है इनसे ईर्ष्या करने लगे और उनको पराजित करने का प्रयत्न करने लगे। सब एक समूह बना करके राजा के कोलापुरी नगरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध भी हुआ। उनके शत्रु पर बड़े प्रबल थे, उनकी सेनाएं उनसे कई गुना ज्यादा थी। शत्रुओं ने उनके राज्य का अधिकार कर लिया। तब राजा असहाय होकर के अपने दूसरी नगरी में चले गए और वहां से सब समूह बना करके गए। वहां से भी राजा को बाहर निकाल दिया। अब मरने मारने का जो प्रश्न आया तो राजा घोड़े पे चढ़ करके रात में अपने राज को छोड़ करके चुपचाप निकल गए। और दैव योग से राजा के जो मंत्री थे, लालची स्वभाव के थे, उन्होंने उनके धन को जो है अपना अधिकार के बाद यह बांट दिया। वो सब उनके विरोधी मंत्री आदमी अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरज शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के निकले और घनघोर जंगल में पहुंच गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जहाँ पर पेड़ जो थे, वृक्ष जो थे, फल फूलों से लगे हुए बड़ा सुंदर वातावरण था। 3 प्रकार की फल बह रही थी। झरने का जल जो है नीचे प्रवाहित हो रहा था और वहाँ पर उनके आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। वहाँ पर बहुत से शिष्य थे जो वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। सब जीव जंतु शांत भाव से वहाँ रहते थे। वहाँ पर मृग और शेर जो है उस झरने में सरोवर के पास जाकर के पानी पीते थे। किसी में बैर नहीं था, बड़ा शांत वातावरण। वहाँ जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा और राजा का स्वागत किया। राजा को अतिथमान करके उन्होंने जो कंदमूल पर रखे हुए थे, मेधा मुनि बड़े प्रेम से उनको देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। एक दिन राजा बहुत ही चिंता बस में हो गए, अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं। इतने में एक समाधि नाम का बनिया वैश्य आया। राजा ने जिन पूछे, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, क्या कारण है, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ। राजा के मुख से ऐसे मधुर वचन को सुन करके वैश्य प्रबल समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, वैश्य बोला, राजा ने वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनिक के कुल में पैदा हुआ, परंतु मेरे पुत्रों और मेरी स्त्री आदि में धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिए। अतः इसलिए अपने प्रारब्ध कर्म से जो निकाला है उन्होंने फिर भी मान रहा है। मैंने कुछ गलत काम पुराने समय में किए होंगे, इसके पहले जन्म में, इस कारण से मुझे कुछ मिल रहा है और मैं मन में भटक रहा हूँ। करुणा सागर प्रभु यहाँ आकर मैं फिर भी मुझे चिंता है कि मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे पौत्र, मेरे परिवार के लोग कैसे रहे होंगे, कहीं दुखी तो नहीं है। जबकि उन्होंने बाहर घर से धक्का लेके निकाल दिया। राजा बोले, जिन दुराचारियों ने तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाया, घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी आप इच्छा रखते हो, महान हो, क्या तुम मूर्ख हो? वैसे ने कहा, राजन आपने बड़ी उत्तम बात कही, सत्य तो यही, आपकी वाणी में बड़ा सार गर्भित शब्द भरा हुआ है, अर्थ भरा हुआ है। फिर मेरे अंदर इतना प्रेम है, स्नेह है, मोह है कि मैं उनको छोड़ नहीं पाता हूँ। रात की चिंता में हूँ कि कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे।
किस तरह मुंह से व्याकुल हुए। वो वैश्य और राजा दोनों गए वहाँ मेधामुनि के पास। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज हम लोग मोह से जकड़े हुए हैं और इस मोह के बंधन को आप काट दीजिए। क्योंकि मैं उसी चिंता से ग्रस्त रहता हूँ, रात दिन उसके विषय में सोचता हूँ। भगवान आप हम दोनों के मोहपात को काट दीजिए। मेरा तो राज छिन गया है। वो कह रहा मुझे तो घर वालों ने बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार से फिर भी मेरी ममता दूर नहीं हो रही है। मुझे राज को प्राप्त करने की इच्छा है। राजा ने कहा, वैसे ने कहा मुझे परिवार की चिंता बता दी। हम लोग समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है। ये तो बड़ा भारी मूर्खता है। इसी को राजन सनातन शक्ति जो है उनका उसका स्रोत जो है जगदम्बा जगत जननी, वहीं से महामाया का जाल फैलता, इसीलिए उनको महामाया कहा गया। वही सबके मन को खींच करके मोह में डालते हैं। ज्ञानिनापविचेतांसि देवी भगवती ईशा पराधकृष्णमोहाय महामाया। ये जो महामाया देवी जी का ही माया प्रतिष्ठा है, जो लोगों को मोह से जकड़े हुए। धन से मोह होता है, परिवार से मोह होता है। तो इस प्रकार कहें कि जो सनातन शक्ति है महामाया, वही हमारे मन को ले जा करके माया में फंसा देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी फंस जाते हैं। उस परम तत्व को नहीं जान पाते, छुटकारा नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य की जो बात क्या, वह परमेश्वरी ही रजोगुण सतोगुण तमोगुण से युक्त है। समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि करती है, उसका पालन भी करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार भी करते हैं। ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं, वही मोह के घेरे को लाभ पाते हैं। पहले का तात्पर्य है कि देवी जी की भक्ति करो, उनको प्रसन्न करो, तभी आप इस माया मोह से आगे निकल सकते हो, छूट सकते हो। राजा ने पूछा मुझे, जो सबको मोहित करती है वही देवी महामाया वो कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे वो प्रकट होते हैं, ये कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा संसार एक गाढ़व जलमग्न हो जाए, जब प्रलय आती है तो कहीं कुछ नहीं होता, जल से पूरा जो है पृथ्वी छट जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है, हर जगह जल ही जल दिखाई देता है। तो उस जल में नारायण जो विष्णु भगवान है निश्चिंत होकर के उसमें सोते हैं। अब बहुत समय तक सोते रहते हैं, हजार साल सोते रहते हैं। तो और योगेश्वर भगवान केशव बने कृष्ण भगवान शेष की सैया पर बिछा करके योग निद्रा का सहारा लेकर के सोते रहते हैं। उन्हीं के तो भगवान कृष्ण के कानों के मैल से दो असुर और राक्षस पैदा हुए, एक इस कान से एक उस कान से, दोनों उत्पन्न होते हैं। एक का नाम मधु, दूसरे का नाम कैटव। दोनों किसान का घोर असुर, बड़े ही प्रभावशाली भयानक शरीर वाले, प्रलय काल के समान सूर्य के समान दिखाई देते। उनके जबड़े बहुत बड़े थे और उसी समय भगवान विष्णु के नाथ कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर विराजमान बैठे हुए हैं। तो दोनों जब दैत्य निकलते हैं तो पूछते हैं, अरे ये कौन है, ये कौन, इसको मार। ऐसा कहते हुए मार डालने के लिए वो ऊपर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के ऊपर जाते हैं। ब्रह्मा जी को देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं। भगवान जनार्दन तो सो रहे हैं, बड़ी मस्ती है, अब इसको मैं पुकारूँ। तब उन्होंने परमेश्वरी का ध्यान दिया, परमेश्वरी को योग माना और उनसे प्रार्थना की कि अंबिके तुम इन दोनों असुरों को मोहित करो, इनके अंदर मोह डाल दो, ये माने नहीं। अधर्मा भगवान नारायण को लगा, इनको मोहित कर दो, ये रुक जाए, स्तंभित हो जाए, मेरे ऊपर प्रहार न करें और
उनको जगा तो जो रहे हैं। इसी कहते हैं इस प्रकार मजबूत करके के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधीश्वरी महामाया जगत जननी महाविद्या जिसको कहते हैं फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को इनका प्राकट हुआ। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक मोहिनी जो संसार की सभी जीवों को मोहित करने वाली है, अपने अंगुली के इशारे पर नचाने वाली है, इनका प्राकट हुआ। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कमलासन मानी कमल पे आसन लगाने वाले हो ब्रह्मा धर्म आज युद्ध में मत बैठक को मार करके मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगी। इस प्रकार कह करके महामाया श्री हरि के नेत्र में बच जाती है। नेत्रों में गई जैसे कृष्ण भगवान के नेत्रों में गई महामाया का प्रभाव हुआ, उनके नेत्रों में जग गए। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्यों को देखा जो महान पराक्रमी विशालकाय शरीर था मधुकैटभ को। उन दैत्यों के साथ अपन तेजस्वी कृष्णों का 5000 तक द्वंद्व युद्ध हुआ। कोई हारता नहीं था, वो भी बड़े बड़े बलवान थे दोनों। और ये भी तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए श्रेष्ठ दामों ने लक्ष्मीपति से कहा, ये तो भगवान से कहा दोनों दैत्यों ने कि हम तुम्हारे पराक्रम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। आज तक ऐसा योद्धा मुझे मिला कि हमारा सामना कर सके। 5000 वर्ष बीत गए, आप उससे लड़ते रहे, आपके मस्तक पर पसीने की बूंदें नहीं पहुँचे नहीं। आप मुझसे कोई वरदान मांग लो, जो कहोगे मैं दूंगा। नारायण बोले कि यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो मेरी वीरता को देख करके तो मेरे हाथ से मारे जाओ, ये वरदान मुझे दे दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए। यही मेरा वरदान से दे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगना चाहता। ऋषि कहते हैं कि असुरों ने देखा सारी पृथ्वी जल से डूबी हुई है, कहाँ मुझे मारे गए। तब केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह पर मारो जहाँ जल से भीगी हुई पृथ्वी न। बहुत अच्छा कह करके भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया, चक्र उठाया और अपनी जान पर उनको लिटा करके उनके मस्तक काट करके रख दिए। राजन ये कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है। कालिका जो है पार्वती का ही रूप है, काली जिसको कहते हैं, तो उन्हीं की उत्पत्ति का प्रसंग है। देवी उमा निर्विकार है, विकार नहीं है, निराकार है। वो करके भी देवताओं के दुख को दूर करने के लिए अवतार बार बार लेती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव का है। जैसे कहा गया मेरी इच्छा निर्मित कर माया पर बहुपार। बड़े बड़े देवता जो हैं, विष्णु हुआ, भगवान भोलेनाथ हुए, ब्रह्मा हुए, ये अपनी इच्छा से वैसा शरीर बना लेते हैं जैसे कि इनको आवश्यकता होती है जन कल्याण के लिए। प्राणात को जब बचाना हुआ तो ब्रह्मा के वरदान के अनुरूप इन्होंने बताया, अपने को शरीर बनाया। तो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग रूप धारण करके नृसिंह रूप में आए। उसी प्रकार से ये देवी जी जन कल्याण के लिए संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए उसी रूप में जन्म लेती हैं। अगला जब प्रसंग होगा महालक्ष्मी का अवतार कैसे होता है, इस प्रकार से देवियों का प्रसंग है। और शंकर भगवान की